जो अपनी धान है लगभग उसको 40 से 45 दिन हो गए। इसमें जो अपन न्यूट्रेंट डालते हैं उसमें जो रिक्वायरमेंट है 120 60 40 है ना, 120 केजी आपका नाइट्रोजन, 60 केजी फास्फोरस और 40 केजी पोटास। ठीक है। अब जो नाइट्रोजन है उसकी अपन पूर्ति किससे करते हैं, यूरिया से, है ना, या डीपी से। यूरिया अगर आप जब हम डालते हैं तो उसमें 46% आपका नाइट्रोजन रहता है, अगर हम डीपी के माध्यम से दे रहे हैं तो उसमें 18% आपका नाइट्रोजन रहता है। ठीक। और जो यूरिया है या डीपी है या जो नाइट्रोजन के जितने भी सोर्स हैं वो सब होते हैं हाईली मोबाइल। हाईली मोबाइल मतलब हम देते हैं तो तुरंत 2-4 घंटे में क्रॉप को लगता है और 8 से 10 दिन तक उसका असर होता है, फिर उसका हमको डबल उसका डोज डालने पड़ते हैं। वैसे ही फास्फोरस और पोटास ये होते हैं स्लो मोबाइल। इसको अगर आज हम डालेंगे तो 30-35 दिन बाद लगना चालू होता है। इसलिए जितने भी जो हम डीपी डालते हैं उसके लिए हमको फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया जो पीएसबी के नाम से आता है वो पीएसबी मिलाना पड़ता है। क्या होता है, कोई भी जो हम न्यूट्रेंट डाल रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन डाल रहे हैं, नाइट्रोजन डायरेक्ट प्लांट नहीं लेता। फास्फोरस डाल रहे हैं, जैसे फास्फोरस के रूप में डीपी डाल रहे हैं तो उसको भी डायरेक्ट प्लांट नहीं लेता। नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनियस बैक्टीरिया रहते हैं वो उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट के फॉर्म में, फिर वो नाइट्रेट फॉर्म प्लांट लेता है, डायरेक्ट नाइट्रोजन फॉर्म प्लांट नहीं लेता। वैसे भी जो फास्फोरस है वो फास्फोरस भी डायरेक्ट प्लांट नहीं लेता, उसको फास्फेट या सॉल्युबल बैक्टीरिया तोड़ते हैं और उसके बाद फिर वो प्लांट उसको लेते हैं, है ना। ऐसे ही पोटास है, पोटास में म्यूरेट ऑफ पोटास के माध्यम से अपन डालते हैं और उसकी जो मात्रा है वो 40 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से, किसकी, फास्फोरस, ये सॉरी पोटास, है ना। और पोटास का जो सोर्स है वो है एमओपी, ये अपना एमओपी मतलब म्यूरेट ऑफ पोटास। ठीक। तो डीपी और पोटास या हम कहें कि फास्फोरस और पोटास, इसकी मात्रा सोइंग के समय अपने खेतों में डालना चाहिए, जो भी फसल लगा रहे हैं उस समय, ताकि जब वो उसकी ब्रांचिंग आती है, टिलरिंग आती है ना, उस समय वो प्लांट को अवेलेबल हो जाए। पर नाइट्रोजन जो है उसको हम स्प्लिट डोज में डालते हैं, मतलब 50% नाइट्रोजन हमको डालना चाहिए सोइंग के समय, बाकी जो 50% बच रहा है उसके 2 भाग बनाए और फिर एक भाग हम डालें 30 से 35 दिन की अवस्था में और सेकेंड भाग 45 से 60 दिन की अवस्था में। उसमें क्या होता है कि जो पहला डोज डाल रहा है सोइंग के समय वो नाइट्रोजन प्लांट के लिए अवेलेबल मतलब आवश्यक नहीं है। प्लांट वो नाइट्रोजन में क्या है, एमिनो एसिड रहता है, वो जो हमारे खेतों में कचरा रहता है ना उस कचड़े को सड़ाने गलाने का काम करता है। इसलिए जो हम सोइंग के समय डाल रहे हैं स्प्लिट डोज, तो वो खाली क्योंकि जब शुरुआत में तो प्लांट की रूट रहती नहीं, जो जितने भी न्यूट्रेंट है वो प्लांट कहाँ से अपटेक करता है, सॉइल से करेगा, रूट के माध्यम से। पर शुरुआत में जो अपन यूरिया डाल रहे हैं वो रूट डेवलपमेंट है नहीं, प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। पर वो जितना भी आपके खेतों में कचरा रहेगा, है ना, कचरा मतलब जो पिछली क्रॉप हमने लगाई थी उसका जो रेसिड्यू वो रहेंगे आपके अवशेष रहेंगे, उसको डिकम्पोजिंग करने का काम आपका नाइट्रोजन करेगा, इसलिए उसको डाला जाता है। अगर उस समय हमने नाइट्रोजन नहीं दिया तो वो जो सॉइल से भी नाइट्रोजन खींचेगा, जो कचरा है उसको गलने सड़ने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, है ना, अमोनिया वो चाहिए, तो वो सॉइल से लेगा तो उसका साइड इफेक्ट हमारी क्रॉप पे पड़ेगा। तो उस क्रॉप पे साइड इफेक्ट आने पर इसके लिए हमको शुरुआत में भी यूरिया 50% डालना पड़ता है और बाकी आपका 20 से 25 दिन की अवस्था में वो 41 से 45 दिन का होता है। पर जो हमारा प्रक्षेत्र है इस पर अपन को पूरा क्या कर रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग। तो हमारे जो सोर्स हैं वो जीवामृत, घन जीवामृत, प्रोम, है ना, गौमूत्र, इनके माध्यम से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की हम पूर्ति करते हैं। तो जैसे अभी आपने इस बार आपने देख रहे हैं कि हमने पहला डोज तो डाल चुके थे, अब जो सेकंड डोज डाल रहे हैं उसमें घन जीवामृत और उसमें अभी आप लोगों ने ही उसमें प्रोम मिक्स किया है ना, दोनों को अपने मिक्स कर लिया। तो उसमें क्या घन जीवामृत के माध्यम से जितने भी न्यूट्रेंट हैं जो हमारे प्लांट को 17 प्रकार के न्यूट्रेंट की आवश्यकता होती है ना, तो 17 प्रकार के पूरे न्यूट्रेंट अपने घन जीवामृत में है। उनकी क्वांटिटी कम है, 0.5%, 0.1%, 0.2% ऐसी आवश्यकता, पर वो पूरे न्यूट्रेंट अवेलेबल है उसमें, है ना। वो और जो फास्फोरस जो मेन है उसको अपन, क्योंकि जो आप क्रोम का यूज़ कर रहे हो, क्रोम में 10 से 11% आपका फास्फोरस है ना, तो उसको मिक्स करके अपनी फसलों में डालेंगे। ये जो मिक्स अपन ने बनाया है ये 2 कुंटल प्रति एकड़ की दर से अपने को क्रॉप में डालना है।